एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको प्रोग्राम में। लाइव कॉल आप हमें कर सकते हैं। सेठी साहब, अभी कुर्द साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की और ये अदलिया की बहाली के बाद उन्होंने ये बातें की। जी हाँ, अब देखिए कुर्द साहब बड़े जज्बाती शख्स हैं, उनकी बड़ी जज्बाती तो नहीं लग रहे थे मुझे। हाँ, वो बात तो ऐसी कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि थोड़े ओवर हो गए कि ये फ़िरौन बैठे हैं, इस किस्म की बात करना। फ़िरौन तो सारे मुल्क में हर जगह पे बैठे हैं, एक से जो ऊपर है वो फ़िरौन है, वो हमारा एक कल्चर ही कहते हैं पैगंबर नहीं बैठे ऊपर। मगर मैं समझता हूँ कि शायद ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसी शायद बात नहीं है। मगर बात वो ज़रूर है जो जिसकी तरफ वो इशारा देना चाह रहे हैं। शायद लफ्ज़ उन्होंने सख्त इस्तेमाल किया, मतलब ये है कि इंसाफ नहीं मिल रहा, और फ़िरौन ही इंसाफ नहीं देते थे ना, इसीलिए उनको ये कहा जाता था ना फ़िरौन, इंसाफ नहीं मिलता था। तो वही बात वो कर रहे थे और आप आज ने देख ही लिया जो बातें हुई। मगर ये कॉलर से पूछे कि वो अब क्या समझते हैं कि किस तरफ हमें जुडिशरी को जाना चाहिए, क्या ये ऊपर के लड़ाई झगड़े इसी में सारा टाइम ज़ाया कर देना चाहिए या कि आवाम की तरफ ही कोई तवज्जो। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है मदनी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदनी साहब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है आप? जी अल्लाह का शुक्र। मदनी साहब अपना सवाल कीजिए आप सेठी साहब से। जी मैं बहावलपुर से मोहम्मद मदनी बात कर रहा हूँ। मेरे गुजारिश है नज़म सेठी साहब से कि मेरे अवाम के केस जो अदालतों में अरसद दराज से इल्तवा का शिकार हैं और जिनकी सुनीद आज तक नहीं हुई, उन्हीं केसेस में से मेरा एक केस फैमिली मैटर का है जो बच्चों की इम्प्लीमेंटेशन का है। चीफ जस्टिस साहब अगर अपने आईनी कवानीन की मसरूफियात से कुछ कीमती वक्त निकाल कर उन पेंडिंग केसेस पे नजर सानी फरमाए जो उनकी नजर की मुंतजिर हैं, तो अवाम को इंसाफ मिल जाएगा। जनाब इस सिलसिले में मैंने चीफ साहब को एक दरखास्त गोशगवार की थी जिसका मुझे जवाब भी मसूल हुआ और उसका कोई HRC नंबर भी है गालिबन 13340-P09, जिसमें लिखा था कि आप कानून के मुताबिक काम करें। सर कानूनी के मुताबिक ही तो काम कर रहे हैं, 1 साल होने को आया, कोई हमारी सुनीद नहीं है। इसी सिलसिले में बच्चों की दादी का इंतकाल हो गया, इसी सदमे से घर में बहुत परेशानी है। सर चीफ जस्टिस साहब अगर मेहरबानी फरमाए उन केसेस के ऊपर जो पेंडिंग पड़े हुए हैं कीमती वक्त में निकाल कर, ताकि हमें अवाम को उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, उसी में हमारी कोई हेल्प हो सके। सेठी साहब कोई हमारी आप कानूनी रहनुमाई फरमाए कि किस कानून के तहत हमें ना पाकिस्तान की अदालतों से इस शहरी मुल्क के शहरी हैं हमें इंसाफ मिलेगा, हमारे केसेस पेंडिंग जो इतने अरसे से। मदनी साहब बड़ी मेहरबानी मदनी साहब, बहुत शुक्रिया। वही दुखी बात कि जी इतने साल से केस चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, फैसले नहीं हो पा रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब की तरफ लोग बैक कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी तरफ। वो बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आईनी मामलात हैं कि ये आर्टिकल वो आर्टिकल उससे अगर थोड़ी तवज्जो हटाई जाए और जो पेंडिंग केसेस हैं लोगों के हटाई जाए, वो तो काम करना है ना, वो भी काम करना है, लेकिन इसको ये जो है ना क्रिमिनल सिविल मैटर्स इसको अलग करना चाहिए फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल कोड होना चाहिए। ये बिल्कुल मैं आपसे अर्ज करूं तो चीफ जस्टिस आपको चाहिए, अगर इतनी दिलचस्पी है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक बन जाए, उसके चीफ जस्टिस साहब उधर चले जाएं, और अगर वो किसी और को भेज दें और खुद अवाम के पॉपुलर किस्म की चीजें करें, ये जो जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। लोग रो रहे हैं यार, रो रहे हैं लोग, कानून और आइन के लिए आप और मैं रो रहे हैं, अवाम को कोई इससे दिलचस्पी नहीं है। वो जो आइन की जो बातें हो रही है, दिलचस्पी दूसरी चीज की है कि इंसाफ मिलना चाहिए। सही साहब हमारे साथ एक और कॉलर हैं फौजिया खान लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अपना सवाल कीजिए आप। जी मेरा नाम फौजिया खान है और मैं एक 3 स्टार जनरल की बेटी हूँ जिन्होंने इस मुल्क की दिफा की है। मेरा केस 27 साल से पेशावर की कोर्टों में चल रहा है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके बारे में मैंने चीफ जस्टिस साहब को भी खत लिखा है, तो सेठी साहब से गुजारिश है कि प्लीज ये मेरे केस का ये कब इंसाफ मिलेगा, ये कब होगा, क्या होगा। फौजिया बड़ी मेहरबानी, आपने भी वही बात की, आपने खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, वो एक साहब अभी आए उन्होंने कहा उन्होंने भी खत लिखा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आधी अवाम ने तो उनको बेचारों को खत ही लिखने शुरू कर दिए, उनके पास तो शायद इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो आप लोगों के खत खोलें, मगर फिर भी वो खोलेंगे, जवाब देंगे और हम सब उम्मीदवार हैं, हम सब पूरी उम्मीद हैं, हम ये समझते हैं कि ये सारे मसले हल होंगे। 27 साल से आपका केस चल रहा है, यहाँ कभी कभी तो ऐसे होता है लोग केस इब्तदा में करते हैं, फौत हो जाते हैं और केस चलता रहता है। सेठी साहब अब ये अगर देखा जाए तो, और इनफैक्ट हमें और भी सवाल अब अच्छा दिलचस्प बात ये है कि लोग ये नहीं कह रहे कि हमारे हक में करें, वो लोग ये कह रहे हैं इंसाफ करें यार, जल्दी करें, जल्दी कर दें, हमारे इंसाफ हो। सेठी साहब हमारे साथ एक और कॉलर हैं कुरैशी साहब लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम, कराची से जी एन कुरैशी एडवोकेट बात कर रहा हूँ। जी जी सेठी साहब, बात तो बहुत सारी करनी थी जुडिशियल एक्टिविज्म के हवाले से, लेकिन टाइम को देखते हुए अपने आप को कन्फाइन रखूंगा सो मोटो तक। देखिए सेठी साहब, ये जो लाहौर हाई कोर्ट मुतवातिर तौर पे सो मोटो लिए जा रहा है, ये तो इनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, इनके पास तो पावर ही नहीं है। देखिए आर्टिकल 199 की प्री कंडीशन है कि एग्री पार्टी का होना लाजमी है। जहां तक सवाल आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, वो आर्टिकल 184 सबसेक्शन 3 में है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उस वक्त आज के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उस वक्त के जस्टिस 2001 में, और दूसरे जज थे हामिद अली मिर्जा साहब, रिपोर्टेड जजमेंट का हवाला दे रहा हूं मैं सेठी साहब, कि इन द केस ऑफ चीफ सेटलमेंट कमिश्नर वर्सेस अली अहमद, ये जजमेंट दे चुके हैं कि हाई कोर्ट डज नॉट एंजॉय द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुओ मोटो अंडर आर्टिकल 199। अच्छा, ये जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल है चेक एंड बैलेंस का, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट तो नहीं आता ना, ये तो जुडिशरी पे भी आना चाहिए ना। ये बताइए, अब आप बात ही कर रहे हैं, मैं भी आपसे सवाल पूछ लूं कि ये जो सो मोटो पावर्स की एक्सरसाइज हो रही है, क्या किसी और मुल्क में भी इतनी वसी पैमाने पे होती है? देखिए मैं सो मोटो की हिस्ट्री में अगर चला जाऊं तो सो मोटो लेट 16th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम पॉप इनोसेंट। आप हिस्ट्री में ना, आज मुझे बताएं आजकल के हालात में। नहीं, मुझे ये बताइए कि आजकल के हालात में सुओ मोटो जो इस्तेमाल हो रहा है, तो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या बिल्कुल अच्छे काम के देखें, लेकिन एक चीज तो है ना सेठी साहब, जो पावर्स आपको हैं उन पावर्स के अंदर रहकर आप काम कर सकते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि वो यही कह रहे हैं कि अगर आपने एक टेक्स्ट की बात करनी है, लफ्जी बात करनी है, तो फिर लफ्ज तो आपको ये भी इजाजत नहीं देता कानून। तो अगर आपने ये वो बारीकियों में जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है क्या नहीं कहती, तो बहुत सी चीजें वो कहती है आप कर भी नहीं सकते, यही वो कह रहे हैं। मगर हम जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, हम रूह की बात कर रहे हैं। पहले दिन से मैं रूह की बात कर रहा हूं। इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ सुओ मोटो से भी मिलता है और ज्यादा सुओ मोटो से नहीं भी मिलता, दायरे में रह के भी मिलता है, दायरे से बाहर हट के भी कभी कभी मिलता है, और कभी कभी दायरे से बाहर हट के नहीं भी मिलता। इसलिए ये सारी चीजें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेड बाय द ग्रेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी सलाम किया है, अवार्ड दिए, बहुत कुछ लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, और वो लोग हैं, आम लोग हैं, वो पूछ रहे हैं आप हमारे लिए क्या करेंगे, कब करेंगे। शेर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा है, नेशनल जुडिशल पॉलिसी भी आई थी 2009 में, उसके बाद भी लोगों की ग्रीवेंसेस या एक जो एतराज़ है वो ये है कि केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, इंसाफ की फराहमी अभी तक नहीं हो रही। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम उम्मीद करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से कि वो इन मामलात का बगौर जायज़ा लेंगे। इस प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।